कर्ली हेयर्स आजकल ट्रेंड में है क्योंकि कर्ली हेयर अट्रैक्टिव भी लगते हैं और स्टाइलिश भी, और हर लड़का चाहता भी है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्ल्स सिर्फ जेनेटिक्स से मिलते हैं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कर्ली हेयर्स पॉसिबल हैं। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा 4 ऐसे रियल तरीके जिससे तुम स्ट्रेट हेयर से कर्ली हेयर तक जा सकते हो। कुछ तरीके टेम्परेरी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और एक तरीका ऐसा है जो तुम्हारा पूरा लुक ही बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड नंबर 1, हीट स्टाइलिंग। सबसे इजी तरीका कर्ली या वेवी लुक पाने का हीट स्टाइलिंग। हीट स्टाइलिंग का मतलब होता है कर्लिंग आयरन या फ्लैट आयरन से बालों में वेव्स या कर्ल्स बनाना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, हीट प्रोटेक्टेंट लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना प्रोटेक्टेंट के हीट धीरे धीरे बालों को डैमेज कर देती है। हीट स्टाइलिंग में तुम अपना लुक खुद चूज कर सकते हो, सॉफ्ट वेव्स चाहिए या टाइट कर्ल्स, जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा रिजल्ट दिखता है। लेकिन अब सच सुनो, ये मैजिक परमानेंट नहीं है, ये तरीका पूरी तरह टेम्परेरी है। जैसे ही तुम्हारे बाल गीले होते हैं या तुम हेयर वॉश करते हो, बाल वापस स्ट्रेट हो जाते हैं। यूजुअली ये मेथड सिर्फ 1 दिन तक रहता है, इसलिए हीट स्टाइलिंग परफेक्ट है इवेंट्स, फोटोज या स्पेशल ओकेजन्स के लिए, लेकिन परमानेंट टेक्सचर के लिए नहीं। ये लुक बदलता है, बाल नहीं। और एक ऑनेस्ट एडवाइस, रोज रोज हीट देना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। मेथड नंबर 2, पर्म। पर्म एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो बालों की स्ट्रक्चर बदल देता है। ये स्ट्रेट हेयर को वेवी या कर्ली बना देता है। जो बाल ट्रीट होते हैं वो महीनों तक कर्ली रहते हैं, हाँ महीनों तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझो, जो नए बाल स्कैल्प से उगते हैं वो स्ट्रेट ही होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स तो बदलती नहीं। इसीलिए पर्म को सेमी परमानेंट कहा जाता है। तुम कर्ली हेयर्स रख सकते हो जब तक काफी स्ट्रेट हेयर ग्रो ना हो जाए, फिर डिसाइड करते हो कि दोबारा करवाना है या नहीं। तो हाँ, पर्म सबसे इफेक्टिव और सबसे लॉन्ग लास्टिंग तरीका है कर्ली हेयर पाने का, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कर्ली हेयर जल्दी फ्रिजी हो जाता है, इसलिए केयर बहुत जरूरी है। लीव इन कंडीशनर चाहिए ताकि कर्ल्स सॉफ्ट रहें, डिफाइंड रहें और हेल्दी दिखें। केयर नहीं करोगे तो कर्ल्स ड्राई और मेसी लगेंगे, केयर करोगे तो स्टाइलिश और प्रीमियम दिखेंगे। पर्म सिर्फ बालों को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन वो कितना अच्छा दिखेंगे ये केयर डिसाइड करती है। मेथड नंबर 3, सी सॉल्ट स्टाइलिंग। ये तरीका परफेक्ट है अगर तुम्हें वेव्स चाहिए, बिना हीट और बिना केमिकल्स के। सबसे पहले बाल गीले करो, फिर टॉवल से सुखाओ। इतना सुखाओ जब तक वो ड्राई ना हो जाए, सिर्फ हल्की नमी रहनी चाहिए। अब सी सॉल्ट स्प्रे लगाओ और हाथों से बालों को स्क्रंच करो, फिर नेचुरली सूखने दो। सूखने के बाद थोड़ा सा टेक्सचर पाउडर या हेयर क्ले लगाओ वेव्स को लॉक करने के लिए। ये नेचुरल मेसी बीच स्टाइल वेव लुक देगा। दिखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तुम्हारे रियल हेयर टेक्सचर को नहीं बदलता। जैसे ही तुम बाल धोते हो, वेव्स गायब हो जाती हैं। ये स्टाइल भी यूजुअली सिर्फ 1 दिन तक रहता है, इसीलिए ये परफेक्ट है पार्टीज, आउटिंग्स, फोटोज या स्पेशल डेज के लिए, डेली यूज के लिए नहीं। इसे यूज करो जब अलग दिखना हो, लेकिन हर रोज नहीं लगाना, क्योंकि ये भी लुक बदलता है, बाल नहीं। अब अगला तरीका प्योरली नेचुरल होने वाला है। मेथड नंबर 4, रबर बैंड कर्ल मेथड। इस मेथड में ना हीट है और ना केमिकल्स, लेकिन मैं पहले ही सच बता दूं, ये टाइम कंज्यूमिंग है और डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। मैं इसे रेगुलर स्टाइलिंग के लिए रेकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि ये एक रियल तरीका है। ये टेस्ट करने का कि कर्ली हेयर तुम्हारे फेस पर कैसा लगेगा। अगर पर्म कराना हो तो इसे पहले जरूर ट्राई करना। ये मेथड कैसे काम करता है? सबसे पहले सलोन या अमेज़न से स्टाइलिंग रबर बैंड्स बाय कर लो, फिर बाल धो लो और कंडीशन करो, फिर टॉवल से सुखाओ जब तक वो हल्का गीला ना हो जाए। पूरी तरह ड्राई नहीं करना। अब बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करो, हर सेक्शन को टाइटली ट्विस्ट करो, फिर उसे छोटे बन में लपेटो और रबर बैंड से लॉक कर दो। ये काम आसान हो जाता है अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर दे। अब ऐसे ही रात भर सो जाओ, सुबह रबर बैंड्स खोलो और बाल कर्ली दिखेंगे। लेकिन याद रखो, जैसे ही तुम बाल धोते हो, बाल वापस अपनी नेचुरल टेक्सचर में चले जाते हैं। ये मेथड भी टेम्परेरी है, इसलिए इसका बेस्ट यूज सिर्फ एक है, ये देखने के लिए कि कर्ली हेयर तुम पर सूट करते हैं या नहीं। ये डेली स्टाइलिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, क्योंकि ये लुक बदलता है, बाल नहीं। स्ट्रेट हेयर तुम्हारी लिमिटेशन नहीं है, ये बस तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो मेथड तुम्हें सूट करे वो पिक करो, टेस्ट करो और अपना लुक अपग्रेड करो, क्योंकि अपीयरेंस में छोटा सा चेंज कॉन्फिडेंस में बड़ा चेंज लाता है। और याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा भी हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना ना भूलना। और अगर तुम्हारे बाल थिन या फ्लैट ही रहते हैं, वॉल्यूम नहीं नजर आता, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो। मैंने वहाँ प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि बालों में वॉल्यूम कैसे डेवलप होता है।